माननीय मंत्री जी जवाब दिए हैं, लेकिन यह भ्रामक है। इन्होंने कहा है बिहार राज्य कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्वतंत्र विद्यालय न होकर छात्रावास मात्र है। महोदय, ये बात सही नहीं है। हो सकता है कि कोई इनका पदाधिकारी लिख दिया हो, रिपोर्ट दिए होंगे। महोदय, ये विद्यालय आधारित छात्रावास है और इसमें बीपीएल के और अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के बालिकाओं का रह के इसमें पढ़ाई करता है। तो यह विद्यालय और छात्रावास दोनों हुआ। और हमने इसमें कहा है, इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार, हम अब जानना चाहते हैं कि उत्क्रमित जो विद्यालय है वो भी केंद्र प्रायोजित भी है, और जब वहाँ से लेट होता है तो आप उसका संचालन भी कर लेते हैं। तो इसमें जो शिक्षक है उसका 8,000, दिन रात वार्डन को रहना है उसको 15,000, और रात्रि प्रहरी को वहीं 5-6 हज़ार रुपया आप देते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार ये भी एक विद्यालय, अब माँ कस्तूरबा के नाम पर यह विद्यालय खोला गया, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें के जो गरीब गुरबा बच्चे बच्चियाँ पढ़ रही है उनके सुविधा के लिए, और जो उसमें शिक्षक हैं, आप अपने जो राजकर्मी अपने शिक्षक हैं उनके अनुरूप वेतन देने की बात ये कर रहे हैं कि परियोजना है केंद्र सरकार की है। तो आप केंद्र सरकार की जो उत्क्रमित विद्यालय है उसमें आप दे रहे हैं, तो इसमें नहीं देने का क्या औचित्य है? क्या तकलीफ है जो गरीब गुरबा पढ़ रहे हैं कि उसको साधन सुविधा मिले? हम इसी का जवाब चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, जवाब में स्पष्ट है, जो जवाब आया है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है जो माननीय सदस्य स्वीकार भी कर रहे हैं, और बिहार सरकार सिर्फ छात्रावास उपलब्ध कराती है और कॉन्ट्रैक्ट पर वार्डन की नियुक्ति होती है। तो जब सरकार के समक्ष इस तरह के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो माननीय सदस्य अपने जो सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया है उनसे संतुष्ट होना चाहिए, और आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। गरीबों का मामला है तो सरकार देखेगी। और जो देखना क्या है, हम ये चाहते हैं कि सरकार देखेगी। क्या देखेगी? जब गरीबों का मामला है और सामाजिक न्याय की सरकार है, और आप तो खुद थोड़ा ज़्यादा ही सामाजिक न्याय वाले हैं, तो इसलिए सर हम चाहते हैं कि गरीब गुरबा का मामला है और आपको प्रयास करना चाहिए था। और केंद्र प्रायोजित 60, 40, 75, 25 ये पैसा केंद्र से मिल रहा है, लेकिन इसमें भी पैसा मिले इसके लिए आपने क्या प्रयास किया है? महोदय, सरकार लगातार प्रयास करती है और आगे भी सवाल आएगा, अभी तक सवाल आए भी हैं, और डिबेट में भी ये बात आई है कि जो समग्र शिक्षा अभियान की राशि है महोदय, जब मैं शिक्षा मंत्री का प्रभार ग्रहण किया था, आपको सर खुशी होगी कि 94 अरब 40 करोड़ रुपया लगभग राज्य सरकार अपने साधन से वेतन क्या दी थी समग्र शिक्षा अभियान का, जो सरकार भारत सरकार से आनी रहती है। तो भारत सरकार नहीं देती है, कम देती है, समय पर नहीं देती है। तो सरकार अपने संसाधनों से जितना उपाय कर सकती है करने में लगी हुई है महोदय। और ये अनुबंध पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वार्डन अनुबंध पर है महोदय, तो कॉन्ट्रैक्ट पर है, समीक्षा करा लेंगे कितना दिन से इनका मानदेय नहीं बढ़ा है, जो आवश्यकता महसूस करेगी सरकार तो करेगी। एक बात हम सर ये चाहते हैं कि बकाया है सो तो पेमेंट कीजिए ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब गरीब लोग हैं। लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह अन्य विद्यालय के शिक्षकों को सुविधा मिल रही है, एक गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जो कर्मी हैं, उनको भी उस समान आप वेतन दे। और आपसे नहीं हो सके तो कम से कम कोई चीज कहा है कि हम चिट्ठी लिखे हैं, तो एक चिट्ठी का नंबर बता दीजिए हमको जी, आप केंद्र सरकार को इस कस्तूरबा विद्यालय के संबंध में लिखे हों। अगर नहीं लिखे हैं तो आप लिखिए और अनुशंसा करने का काम करने का विचार रखते हैं इस विद्यालय के उन्नति, तरक्की और गरीबों के हित में।
महोदय पत्राचार करने की बात कह रहे हैं, तो माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं, जब समग्र शिक्षा अभियान की राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है, जो वेतन की राशि है महोदय, तो ऐसे सरकार से बहुत ज्यादा आशा करना उचित नहीं है। क्योंकि यह केंद्र प्रायोजित योजना है महोदय, क्योंकि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, तो पत्राचार करेंगे। माननीय सदस्य प्रश्न संख्या 302, माननीय सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौस।